इस वीडियो में बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट 5। चलिए देखते क्या है वर्कशीट 5 में। तो ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, सारे के सारे एक ही आइडेंटिटी से बनने वाले, मीन्स एक ही फॉर्मूला से, है ना। वो फॉर्मूला क्या है, पहले आप लोग फॉर्मूला देख लो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी, यदि ऐसा कुछ मिलता है तो इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को क्या बताता है? ये हम लोगों को बताता है यदि किसी भी क्वेश्चन में ये टर्म और ये टर्म एक जैसा रहे और ये टर्म डिफरेंट रहे, तो हम लोग इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों x को यहां पर एक्स स्क्वायर में लिख देना है और यही वाला x, जो भी ये अल्फाबेट रहेगा, हो सकता है कि यहां पर क्वेश्चन में कुछ और भी हो x की जगह, तो जो भी अल्फाबेट यहां हो या कोई भी नंबर हो तो हम लोग यहां स्क्वायर कर देंगे और यही फिर x को यहां पर एक बार लिख देंगे, है ना। अब रहा सवाल इस ब्रैकेट में और यहां पर, तो देखिए बच्चों, ये जो दोनों है ये हम लोगों को यहां से मिलता है प्लस ए प्लस बी, वो यहां पर लिख देना है। और दूसरी बात, इन्हीं दोनों नंबर को यहां मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पर जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, देखिए यहां पर क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखा देता हूं। पहले कई सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें से मैं एक ये बता देता हूं और एक जिसमें निगेटिव साइन है वो ये क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं, और एक मैं बता देता हूं जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिला हुआ है ना। तो 3 टाइप्स के इसमें से मैं बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस 5 x प्लस 4। आप लोग देखो यहां पर इसमें क्या है, इसमें है कि देखिए एकदम बिल्कुल इसके जैसा ही है। देखिए ये x है ना प्लस a है, देखिए यहां x प्लस 5 है, मतलब a प्लस a की जगह पर प्लस 5 है, जबकि यहां पर प्लस b की जगह प्लस 4 है। तो हम लोगों को जिस तरह इसके इक्वल ये सब होता है, तो इसके इक्वल भी देखिए, सबसे पहले इक्वल करें तो यहां एक्स स्क्वायर लिखना, मतलब इसका स्क्वायर लिखना, फिर प्लस का साइन देना है। ब्रैकेट के अंदर में ए लिखना, मतलब यहां प्लस 5, तो प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं बिना साइन का, क्योंकि बिना साइन का भी यदि नंबर लिखते हैं तो वो प्लस 5 ही ऑटोमेटिक होता है। अब यहां पर प्लस बी है ना, तो प्लस साइन देंगे। बी का वैल्यू आप लोग देखो यहां पर क्या है, प्लस 4, तो प्लस 4 के बदले सिर्फ 4 ही लिखना है। अब यहां पर बाहर में x लिखना है, x मीन्स ये वाला नंबर। अब प्लस, अब देखिए यहां पर a इंटू बी है ना, a इंटू बी दैट मीन्स दिस इंटू दिस, 5 इंटू 4। अब फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा एक्स स्क्वायर और ये 5 प्लस 4 9x प्लस 5 4 जा 20. Finally, we got answer. Now, you have to use similar method to solve this question. Let's see how I'm explaining this. Question number 5. Z minus 3 or Z minus 1. You can see this question is not just similar to this one. This two contain positive sign while these two contain negative sign. That is why little bit difference, but you have to use the same technique to solve this one. And let's see how you will solve. So you can see here this is x, and you can see here this is, instead of x we have here z. So instead of x square we have to write here z square. All right, now plus sign, you have to put a plus sign according to formula.
Now the next a. You can see here, instead of a, this is minus 3. So write here minus 3. Then plus b, and instead of plus b, you have to write here minus 1, because here minus 1. And here you can see what should be here x, because of this. But here z, you have to write. Then plus x a into b, that means this last two, minus 3 into minus 1, means this two only you have to write, but you have to put a multiplication sign between these two. Now solve here. This is z square, and if you see, this is minus 1 and minus 3 and minus 1, it should be minus 4, and this z. And here also minus minus plus, because this is multiplication, but here no any sign of multiplication, you are multiplying these two numbers, so minus minus plus, 3 1 ja 3. Finally z square plus minus minus 4z plus 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 3. So we got answer at last. Now the third type of question, let's see the third type. Question number 12. x minus 10 x plus 9. तो यहां पर भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है बच्चों. ये x है, तो यहाँ x स्क्वायर लिखना है आप लोगों को, फिर प्लस का साइन देना है, फिर एक ब्रैकेट देना है, हर इसमें ब्रैकेट में ये दोनों नंबर को लिखना है, माइनस 10 प्लस 9, है ना. और ब्रैकेट के बाहर जस्ट इस नंबर को ही लिखा जाता है, मीन्स x को लिखते हैं. अब इसके बाद अब यही दोनों नंबर जो रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 10 इंटू प्लस 9. प्लस साइन देने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस साइन देना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना. अब इसको सॉल्व आगे आप लोग करोगे तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस साइन आप लोग दे दो, तो ये प्लस 10 और सॉरी माइनस 10 प्लस 9, ये माइनस 1 हो गया ना. और ये x, अब ये प्लस को उसी तरह रखना है आप लोग को. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग देखो बच्चों, ये माइनस साइन है और इसके आगे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस. 10 को 9 से मल्टीप्लाई करना ना, तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90. ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा है. ऐसा ये मल्टीप्लाई नहीं है. आप लोग सोचते होंगे ये वाला जैसे एक जैसा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है. अब यहां पर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस. 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 90. तो फाइनली हम लोगों को ये आंसर मिल गया. तो यहां पर बच्चों आप लोग 3 टाइप्स देखे, और उम्मीद है कि आप लोग बाकी 1 के जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग बना लोगे. अब आते हैं इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन नंबर, यहां पर आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोग देखोगे. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यहां भी देखो आप लोग क्या है, बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी इवेलुएट द फॉलोइंग. आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी क्या मतलब, इसी आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी इसमें मैं बताया वही इसमें भी यूज करना है. जैसे एक क्वेश्चन को मैं लिखता हूं पहले, 102 इंटू 104. तो अब बच्चों इसमें आइडेंटिटी हम लोग को जो यूज करना है, वो आइडेंटिटी जो अभी अभी मैं बताया, फिर से मैं साइड में लिख देता हूं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी. तो ये रहा आइडेंटिटी. अब आप लोग सोचते होंगे कि ये आइडेंटिटी में तो इसके पहले जो क्वेश्चंस थे वो इसके जैसा था, हम लोग बहुत आसानी से इसमें कन्वर्ट कर पाए, लेकिन इसमें तो वैसा कुछ है भी नहीं. यहाँ 2 डिफरेंट टर्म्स देख पा रहे हैं, है ना. तो यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं,
तो बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन को इसके जैसा कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखो। ये 100 प्लस 2 है ना, तो 100 प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर दो, और ये 100 प्लस 4। देखो बच्चों यहां पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है ये हमें ये बताता है कि ये दोनों हर हालत में एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए तो है ना एक जैसा, और ये डिफरेंट हो सकता है। ये देखिए ये प्लस ए प्लस बी ये इंडिकेट करता है ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, जैसा कि ये दोनों एक जैसा है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो तो बच्चों पहले तो एक्स स्क्वायर लिखना है, तो यहां एक्स के जगह पर देखिए तो क्या है, ये है, और ये ए के जगह पर है, ये एक्स है ये बी है ना। तो जब हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 100 स्क्वायर है ना। फिर प्लस, फिर देखो तो बच्चों ए प्लस बी लिखना है। यहां ए का वैल्यू है 2 प्लस बी का जो वैल्यू है वो 4 है। अब बाहर में x लिखना है, दैट मीन्स 100 लिखना है ना। फिर प्लस a इंटू बी दैट मीन्स 2 इंटू 4 एक साथ। अब आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। 100 का स्क्वायर करना मतलब 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसको पहले ऐड करो। 2 4 6 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 600 होगा। अब ये 2 इंटू 4 क्या होगा बच्चों, 8। अब आपस में इसे आप लोग ऐड करोगे तो क्या होगा, यहां 10608। फाइनली हम लोगों को ये आंसर मिल गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में प्लस साइन ही होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, है ना। चलिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूं जो कि थोड़ा हटके है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ये है 97 इंटू 102। तो यहां पर ये ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग, यहां इसको हम लोग 100 माइनस 3 कर सकते हैं, और जबकि यहां 100 प्लस 2। तो बच्चों आप लोग को जैसा कि मैं बता चुका कि हर हालत में ये दोनों नंबर एक जैसा होना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन है जिसमें भी ब्रेक आप करोगे इस तरह से, उसमें ये दोनों नंबर हमेशा ट्राई करना है कि दोनों एक जैसा होना चाहिए, है ना। हमें ऐसा ही फिगर आउट करना है। देखिए अब 100 से 3 माइनस करेंगे, इसके इक्वल हो जाएगा 97 के इक्वल। 100 में 2 ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहां भी देखिए तो क्या है, एकदम जस्ट इसी फॉर्मूला, पहले एक्स स्क्वायर लिखना है दैट मीन्स 100 का स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस का साइन देना है a प्लस बी। तो आप लोग देखो बच्चों यहां a की जगह -3 है, और जबकि प्लस बी की जगह +2 ही है, तो यही दोनों चीज को यहां लिखा जाता है। और बाहर ब्रैकेट में ये वाला लिखना है। अभी प्लस का साइन देकर ब्रैकेट के अंदर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 2 +2, तो प्लस साइन देने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहां पर आप लोग को 100 का स्क्वायर करना है, तो ये 10,000। और यहां पर आप लोग बच्चों देखो ये माइनस क्या है 3 है, और ये +2 है, तो क्या होगा -1 इंटू 100। और इसमें यदि आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो ये -6। अब इसे सॉल्व कर दिया जाए एक लाइन, तो ये 10,000। अब यहां पर और आगे आप लोग देखो प्लस माइनस माइनस, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 100। यहां भी देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस 6। तो इस हिसाब से आप लोगों को यहां पर 10,000 से सबसे पहले यहां 100 माइनस कर देना है, तो उसके बाद 6 को भी माइनस करना है ना। तो फाइनली ऐसा करने के बाद ये 9894 ये रहा आंसर। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोग इसे आसानी से, अब उम्मीद है कि बाकी सब क्वेश्चन बना लोगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए तो क्या है, यहां भी कुछ वैसा ही पैटर्न है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, दैट मीन्स इन सबको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही पैटर्न पर है जैसा कि ऊपर का ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी के पैटर्न पर ये वाला भी है। सिर्फ डिफरेंस है ये है कि इसमें किसी में भी आगे वाला नंबर में स्क्वायर नहीं था, इसमें बहुत सारे में स्क्वायर देखने मिल रहा है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जाना है। चलिए एक एग्जांपल, यहां एग्जांपल नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप लोग देखो, यहां फार्मूला, यहां जो फार्मूला है क्या है, एक्स स्क्वायर लिखना, मतलब हर हालत में यहां जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करना। तो देखिए तो यहां पर तो ऑलरेडी यहां एक नंबर है, ये पूरा नंबर को एक नंबर समझेंगे तो इसका स्क्वायर लिखना, लिख दिया मैं, होल स्क्वायर। अब वहां प्लस है फार्मूला में, अंदर में क्या लिखना है, ए प्लस बी। तो ए का जगह यहां 3 है, प्लस बी का जगह पर देखिए प्लस 4 है, तो वो लिख दिए। अब जैसा कि यहां पर आप लोगों को क्या लिखना है, यहां वाला नंबर लिखना पड़ता है ना, तो ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4। देखिए तो क्या हुआ, ये x टू द पावर 2 2 जा 4, आई प्लस 3 4 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, ये रहा आंसर, है ना। चलिए एक और बता देता हूं मैं, जो थोड़ा सा अलग हो। इसमें आप लोग हमेशा एक चीज कॉमन पाओगे कि ये आगे वाला जो नंबर है दोनों टर्म्स का ये एक जैसा ही आप लोग को मिलेगा किसी भी हालत में। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं, यहां पर 8 क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1/4 पी स्क्वायर प्लस 1/8। अब इसमें आप लोगों को क्या देखना है कि देखिए यहां पर फॉर्मूला के हिसाब से ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल है भी। तो फॉर्मूला क्या है थोड़ा देखें, फिर से एक बार देख लेता हूं मैं फॉर्मूला। देखिए तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। चलिए इसको भी उसी फॉर्मूले पर, पहले एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यहां पर बच्चों ये रहा ए, ये रहा बी। तो ए का जगह यहां -1/4 है और बी का जगह पर +1/8 है कि नहीं। अब बाहर में कौन सा लिखना है, इसी नंबर को लिखना पड़ता है। फिर प्लस का साइन देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई, -1/4 इंटू 1/8, तो ये रहा मल्टीप्लाई, है ना। चलिए इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर p का पावर पी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर है ना, तो p टू द पावर 4। और बच्चों आप लोग को इसको एलसीएम से सॉल्व करना है। 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा ना, 4 2 जा 8, ये -2, 8 1 जा 8, 1 जैसे एलसीएम निकालते हो आप उस तरह करना है। इसमें क्या बताना है, अब इसमें आप लोगों को देखिए ये कोई कट नहीं रहा है, हम लोग मल्टीप्लेक्शन में तो इस तरह रिड्यूस करते हैं ना, तो इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा। तो ये हो गया -1 अब 4 8 जा 32, ओके, 8 4 जा 32। नाउ p to the power 4 plus you will get here -1/8 because -2 + 1 -1 होता है। यदि आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं, यदि कभी भी ऐसा आप लोगों को एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर दिखे तो आप लोग उसे सब्सट्रैक्ट कर लेना और उस नंबर में जो बड़ा रहेगा ना उस नंबर का साइन जो भी रहेगा वो साइन को देना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2, और 2 के आगे माइनस का साइन है तो वो माइनस। अब ये पी स्क्वायर, अब यहां पर प्लस माइनस -1/32। एक और लाइन फाइनली हम लोगों को करना है, ये p टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस और ये 1/8 p स्क्वायर -1/32। तो इन दिस वे फाइनली वी गॉट द आंसर। सो आई होप
बच्चों क्या आप लोग वर्कशीट 5 के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं वर्कशीट 6 बताऊंगा, है ना।